नमस्कार दोस्तों, भक्ति ही शक्ति में आप सभी का स्वागत है। कनकधारा स्तोत्र यानी स्वर्ण अर्थात धन की वर्षा करने वाला मंत्र और स्तोत्र जिसकी रचना भगवान विष्णु के अंशावतार आदि गुरु शंकराचार्य ने की थी। इस स्तोत्र का पाठ शुक्रवार, पूर्णिमा के दिन, दीपावली और संभव हो तो नियमित करना चाहिए। जो लोग कनकधारा स्तोत्र का पाठ करते हैं उनके घर देवी लक्ष्मी धन की वर्षा अवश्य करती है। कनकधारा स्तोत्र देवी लक्ष्मी को आकर्षित करने वाला मंत्र है। कहा जाता है कि इसका पाठ करने से व्यक्ति को धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती। देवी लक्ष्मी कनकधारा स्तोत्र का नियमित और शुक्रवार को पाठ करने वाले को धनवान और ऐश्वर्यवान बना देती है माता लक्ष्मी। ये देवी लक्ष्मी को आकर्षित करने वाला स्तोत्र है। कनकधारा स्तोत्र की कथा। एक बार शंकराचार्य भिक्षा मांगने के लिए घूमते घूमते एक ब्राह्मण के घर पहुँचे। इतने तेजस्वी अतिथि को देखकर संकोच के मारे उस ब्राह्मण की पत्नी लज्जित हो गई। उसके पास भिक्षा देने के लिए कुछ था ही नहीं। उसे अपनी स्थिति पर रोना आ गया। नम आंखों के साथ उसने घर में रखे कुछ आंवला लिए और सूखे आंवले तपस्वी को भिक्षा में दे दिए। शंकराचार्य को उनकी ये दशा देखकर उन पर तरस आ गया। उन्होंने तुरंत ही ऐश्वर्यदायक 10 विधि लक्ष्मी देने वाली अधिष्ठात्री करुणा में वात्सल्य में नारायण पत्नी महालक्ष्मी को संबोधित करते हुए एक स्तोत्र की रचना की। इस स्तोत्र के पाठ करने से वहाँ सोने की वर्षा होने लगी। इसके इस स्तोत्र का नाम कनकधारा स्तोत्र रखा गया। कनक का मतलब सोना होता है। वर्षा के समान सोना बरसने की ये स्तोत्र भी कनकधारा स्तोत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। दोस्तों, जीवन में आर्थिक तंगी को लेकर हम सभी बेहद परेशान रहते हैं। धन प्राप्ति के लिए हर संभव श्रेष्ठ उपाय करना चाहते हैं। धन प्राप्ति और धन संचय के लिए कनकधारा स्तोत्र का पाठ करने से चमत्कारिक रूप से लाभ प्राप्त होता है। कनकधारा स्तोत्र की विशेषता ये है कि ये किसी भी प्रकार की विशेष माला, जाप, पूजन, विधि विधान की कोई आवश्यकता नहीं है। सिर्फ दिन में एक बार इसको पढ़ना ही पर्याप्त है। साथ ही प्रतिदिन कनकधारा यंत्र के सामने दीपक और अगरबत्ती लगाना आवश्यक है। अगर किसी दिन ये भी भूल जाएं तो कोई डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये सिद्ध मंत्र होने के कारण चैतन्य माना जाता है। आज मैं आपके सामने कनकधारा स्तोत्र का हिंदी में अनुवाद लेकर आई हूँ। आपको सिर्फ कनकधारा यंत्र कहीं से लाकर पूजा घर में रखना है। ये किसी भी तंत्र मंत्र संबंधी सामग्री की दुकान पर आसानी से आपको मिल जाएगा। ये आपको पूजा सामग्री की दुकान पर आसानी से मिल जाएगा। माँ लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए जितने भी यंत्र हैं उनमें कनकधारा यंत्र तथा स्तोत्र सबसे ज़्यादा प्रभावशाली और बहुत जल्दी ही फलदायी देने वाला माना जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम कनकधारा स्तोत्र का पाठ करते हैं। जैसे भ्रमरी अधखिली कुसुमों से अलंकृत तमाल तरु का आश्रय लेती है, उसी प्रकार जो प्रकाश श्रीहरि के रोमांच से सुशोभित श्री अंगों पर निरंतर पड़ता रहता है तथा जिसमें संपूर्ण ऐश्वर्य का निवास है, संपूर्ण मंगलों की अधिष्ठात्री देवी भगवती महालक्ष्मी की वह दृष्टि मेरे लिए मंगलदायी हो। जैसे भ्रमरी महान कमल दल पर मंडराती रहती है, उसी प्रकार जो श्रीहरि के मुखारविंद की ओर बराबर प्रेम पूर्वक जाती है और लज्जा के कारण लौट आती है, समुद्र कन्या लक्ष्मी की वह मनोहर मुग्ध दृष्टिमाला मुझे धन संपत्ति प्रदान करें। जो संपूर्ण देवताओं के अधिपति इंद्र के पद का वैभव विलास देने में समर्थ है,
मधुहंता श्रीहरि को भी अधिकाधिक आनंद प्रदान करने वाली है तथा जो नील कमल के भीतरी भाग के समान मनोहर जान पड़ती है। उन लक्ष्मी जी के अध खुले नेत्रों की दृष्टि क्षण भर के लिए मुझ पर भी थोड़ी सी अवश्य पड़े। शेषशायी भगवान विष्णु की धर्म पत्नी श्री लक्ष्मी जी के नेत्र हमें ऐश्वर्य प्रदान करने वाली हो, जिनकी पुतली तथा बरौनियां अनंग के वशीभूत हो, अध खुले किंतु साथ ही निर्मेश अपलक नैनों को देखने से निर्मेश नैनों से देखने वाले आनंद कन श्री मुकुंद को अपने निकट पाकर कुछ तिरछी हो जाती है, जो भगवान मधुसूदन के कौस्तुभमणि मंडित वक्षस्थल से इंद्र नीलमयी हारा वाली से सुशोभित होती है तथा उनके भी मन में प्रेम का संचार करने वाली है। वह कमल कुंजवासिनी कमला की कटाक्षमाला मेरा कल्याण करे। जैसे मेघों की घटा में बिजली चमकती है, उसी प्रकार जो केटव शत्रु श्री विष्णु के काली मेघमाला के श्याम सुंदर वक्षस्थल पर प्रकाशित होती है, जिन्होंने अपने आविर्भाव से भृंगवंश को आनंद किया है तथा जो समस्त लोकों की जननी है, उन भगवती लक्ष्मी की पूजनीय मूर्ति मुझे कल्याण प्रदान करें। समुद्र कन्या कमला की वह मंद, अलस, मंथर और अर्धोन्मिलित दृष्टि, जिसके प्रभाव से कामदेव ने मंगल में भगवान मधुसूदन के हृदय में प्रथम बार स्थान प्राप्त किया था, वह मुझ पर पड़े। भगवान श्री नारायण की प्रेयसी लक्ष्मी का नेत्र रूपी मेघ दया रूपी अनुकूल पवन से प्रेरित हो दुष्कर्म रूपी धाम को चीरकाल के लिए दूर हटाकर विषाद रूपी धर्मजन्य ताप से पीड़ित मुझ दीन रूपी चातक पर धन रूपी जलधारा की वृष्टि करें। विशिष्ट बुद्धि वाले मनुष्य जिनकी प्रीति पात्र होकर जिस दया दृष्टि के प्रभाव से स्वर्ग पद को सहज प्राप्त कर लेते हैं, पद्मासना पद्मा की वह विकसित कमल गर्भ के समान कांति में दृष्टि मुझे मनोवांछित पुष्टि प्रदान करे। जो सृष्टि लीला के समय वाग देवता के रूप में विराजमान होती है तथा प्रलय लीला के काल में शाकंभरी अथवा चंद्रशेखर बल्लवा पार्वती के रूप में अवस्थित होती है। त्रिभुवन के एकमात्र पिता भगवान श्री नारायण के उन नित्य यौवना प्रेयसी श्री लक्ष्मी जी को नमस्कार है। माता, शुभ कर्मों का फल देने वाली श्रुति के रूप में आपको प्रणाम है। रमणीय गुणों की सिंधु रूपा रति के रूप में आपको नमस्कार है। कमल वन में निवास करने वाली शक्ति स्वरूपा लक्ष्मी को नमस्कार है तथा पुष्टि रूपा पुरुषोत्तम प्रिया को नमस्कार है। कमल वदना कमला को नमस्कार है। क्षीर सिंधु सभ्यता श्री देवी को नमस्कार है। चंद्रमा और सुधा की सगी बहन को नमस्कार है। भगवान नारायण की बल्लवा को नमस्कार है। कमल सदृश नेत्रों वाली माननीय माँ, आपके चरणों के किए गए प्रणाम संपत्ति प्रदान करने वाले, संपूर्ण इंद्रियों को आनंद देने वाले, साम्राज्य देने में समर्थ और सारे पापों को हर लेने के लिए सर्वदा उद्यत है, वह सदा मुझे ही अवलंबन दें। जिनकी कृपा कटाक्ष के लिए की गई उपासना उपासक की संपूर्ण मनोरथों और संपत्तियों का विस्तार करती है। श्री हरि की हृदयेश्वरी उन्हीं आप लक्ष्मी देवी का मैं मन, वाणी और शरीर से भजन करता हूँ। भगवती हरिप्रिया, तुम कमल वन में निवास करने वाली हो। तुम्हारे हाथों में नीला कमल सुशोभित है। तुम अत्यंत उज्जवल वस्त्र, गंध और माला आदि से सुशोभित हो। तुम्हारी झांकी बड़ी मनोरम है। त्रिभुवन का ऐश्वर्य प्रदान करने वाली देवी, मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। दिग्गजों द्वारा स्वर्ण कलश के मुख से गिराए गए आकाश गंगा के निर्मल
एवं मनोहर जल से जिनके श्री अंगों का अभिषेक संपादित होता है, संपूर्ण लोकों के अधीश्वर भगवान विष्णु की गृहिणी और क्षीर सागर के पुत्री उन जगजननी लक्ष्मी को मैं प्रातःकाल प्रणाम करती हूँ। कमल नयन केशव के कमनीय कामिनी कमले मैं दीनहीन मनुष्य अग्रगण्य हूँ, अतएव तुम्हारी कृपा का स्वाभाविक पात्र हूँ। तुम उमड़ती हुई करुणा की बाढ़ की तरह तरंगों के समान कटाक्षों द्वारा मेरी ओर देखो। जो मनुष्य इन स्तुतियों द्वारा प्रतिदिन वेद त्रयी स्वरूपा त्रिभुवन जननी भगवती लक्ष्मी की स्तुति करते हैं, वे इस भूतल पर महान गुणवान और अत्यंत सौभाग्यशाली होते हैं तथा विद्वान पुरुष भी उनके मनोभावों को जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। तो बोलिए लक्ष्मी मात की जय। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने मुझे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट और लाइक करना ना भूलें। इसी कामना के साथ कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।